कमीशन नहीं दिया, ये तो ब्लैकमेल करा गया। मेरी पेमेंट करी थी, मेरे बच्चों की थाली की रोटी खोजी गई है। अब एक आप मेरी जगह आप भी खड़े हो, आपको भी यहाँ बंदूक की नोक पे अड़ा के पैसे ले लेंगे तो क्या करोगे? जब मैं पानी चक रहा हूँ तो ये कमीशन के रूम में मत कहो, ये धमका के लिया गया है। मैं इनसे पैसे मांगने जाता हूँ वापसी, मेरे पैसे दो, काम नहीं किया तो पैसे दो, तो ये तो किसी पे भी धारा लागू हो सकती है। ऐसे ही छतरकपट्टी 1 नंबर 2 नंबर वार्ड के सभी ठेकेदारों को बुला के 50 लाख रुपए मांगे गए। 50 से बोला मैडम को 50 लाख रुपए देने हैं, जबकि मैडम ने 50 लाख रुपए नहीं मांगे। इन्होंने मैडम के नाम से ब्लैकमेल करके डीएमसी के नाम से 50 लाख रुपए हमारे से मांग लिए। उसके बाद करते करते 25 लाख पे आ गए। मैंने जी हमने काम तो 15-16 करोड़ किया, 50 लाख कहाँ से दे दें? 20 पे आ गए, 10 पे आ गए, 5 लाख रुपए हमारे से ले ली सभी ठेकेदारों से। 5 लाख ले गए। हमारी आज तक हमने क्लीन चिट दो, 1 नंबर 2 नंबर वार्ड की क्लीन चिट दो, क्लीन चिट नहीं दी। हमने कल सवाल किया इनसे भी या तो हमारे पैसे वापसी करो या क्लीन चिट दो। भी आपने हमें हमारी सिक्योरिटी खड़ी है, विद डेट खड़ा है, आज आप ले जा रहे हो, कल कोई और आएगा बोले जाएगा उसकी बदली और आएगा, हम तो देते ही रहना है। क्यों ये कमीशन नहीं दे रहे? ये डंडा लगा के माफिया करो, काला कच्चा गिरो, गुंडे राज, क्यों हमारे ऊपर धारा लगा रखी है इस तरीके की। अब जाएं किसको खुनाएं? अब तो हमने एक ही विचार बनाया है, 13 को 14 को 15 को सीएम साहब आ रहे हैं, हमारे सरसा के विधायक साहब के पास भी हम मिलेंगे। उनकी नोटिस में भी ये बातें नहीं है, विधायक साहब के पास भी, वो भी इनको बहुत खींच रखा है। उन्होंने भी काम बढ़िया करवाओ और कहो। तो वो यहाँ पे बैठ के भी गए थे, आए थी कुछ दिन पहले। उन्होंने कहा ठेकेदार सरसा के बढ़िया ठेकेदार है, काम करने वाले ठेकेदार है, काम कर रहे हैं, इनको तंग मत करो, सताओ मत। तो अब उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा दुखी कर गया। ऐसे सरिया फैक्ट्री के पैसे मांग लिए, ऐसे उसके मांग लिए। मैंने एक अफसर की लिहाज से ठेकेदार है, हमें मानना पड़ता है, मैंने वो 25 लाख का काम कर दिया। 25 लाख काम करने के बाद आज उस काम को 6 महीने के करीब हो गए। मैं कह सर जी मैंने काम किया, मेरे बच्चे छोटे छोटे, मैंने एक ब्याज पे लाके काम किया है। हम कमेटी के एक छोटे मामूली छोटे ठेकेदार, मजदूर टाइप ठेकेदार होते हैं। मैं जी आप मेरी पेमेंट करो। उन्होंने कभी इधर फिराया कभी उधर फिराया। कुछ ही टाइम पहले 10 दिन पहले मेरी थोड़ी हल्की सी गर्मा गर्मी होगी। मैंने कहा जय साहब, एमई साहब, एक्शन साहब, ईओ साहब मेरी पेमेंट करो। उन्होंने कहा मैं जी कोई रोला क्या है? बोलो माल लगेगा। मैं कितना माल लगेगा? बोलो 7 लाख रुपए। मैं जी हिसाब तो बताओ किस किस को देना है? उन्होंने कहा 2 लाख रुपए तो डीएमसी मैडम को देना है, 2 लाख रुपए मुझे चाहिए, लाख रुपए एक्शन साहब के, 75,000 रुपये जेई गए, 50,000 रुपये एमई गए और 80,000 रुपये काउंटेंट के। मैंने पूरा रोड़ा कमीशन का है। मैंने 7 लाख रुपए दे दिए इनको। दे दिए आपने? हाँ मैंने दे दिए जी। मुझे कोई धारा लगाते हैं तो लगा दो। पक्की बात है? पक्की बात है जी, 100%। मैं मंदिर में बढ़ के बच्चों को खा के गऊ की पूछ पकड़ के जा सकता हूँ। पेड़ के नीचे खड़े हो आप? अरे दरख्त के नीचे पानी के नीचे आप मुझे मंदिर में ले जा सकते हो, मेरे बच्चों को पर कह सकता हूँ। अगर चलती चिता की मुर्दे की राख पे कसम खाते हो उसकी भी खाने के लिए तैयार हूँ। पर ये पैसे 2 मिनट अगर पानी को गिलास अगर ये पैसे खाए ना, पानी को बोरे गिलास भर के ले गया। डीएमसी मैडम के पास पैसे नहीं पहुंचे हैं। वो पैसे ये कादर बिल्ले, ये माफिया करो, ये खा गए। क्यों? इनके घरों में फार्म हाउस में माल लग रहा है वहाँ पे, तो यहाँ से इकट्ठा करके हमारे चलते हैं। चलो मेरे से उसकी कीमत ले ली 7 लाख रुपए, मेरी पेमेंट तो करो। वो आज तक चेक नहीं काट रहे, माल भी ले गए, चेक भी नहीं कटा। ऐसे ही एक छतरकपट्टी बोलो मैडम झूठा लेटर निकलवा दिया मैडम का, सभी ठेकेदारों का। बोला इसकी इंक्वायरी आ रही है, 50 लाख रुपए दो, 1 नंबर वार्ड 2 नंबर वार्ड। हम मजबूर थे ठेकेदारों को, किसी बहादुर ठेकेदार के 2 करोड़ दिए, दूसरा के 3 करोड़, दिलीप के 2 करोड़, दीपक के, ऐसे राह दे रुदे कुछ बहुत है अंकित, सबके पैसे खड़े थे। इन्होंने 50 लाख ईओ डबाली, एक्शन डबाली, सरसा ईओ और एक्शन सरसा, इन्होंने कोठी पे बुलाया। ये देखो पानी का गिलास आ गया है, आप देख लो। अगर सच बोलोगे तो ठीक है, नहीं सच बोलो पानी हाथ में लग के भी आपने 7 लाख रुपए कमीशन दी है। मैंने 7 लाख कमीशन दिया। जैसे पानी के अंदर नमक गलता है वैसे मैं गलूंगा। मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, जिसकी आत्मा रोती है पैसा जाता है। मेरे ही बच्चे हैं, मैं क्या अगर मेरा काम मत करो, मुझे पेमेंट की जरूरत नहीं, मैं 7 लाख वापसी दो। अब यहाँ पे कुछ सुनाई नहीं है, अगर नहीं सुनाई करेगा। किसको दिए थे आपने 7 लाख? ईओ साहब को, एक्शन साहब को, अकाउंटेंट को। नकद दिए थे या चेक? कैश दिया, कैश। ये मेरे से ब्लैकमेल करके लिया गया है। मेरे बच्चों की कहाँ पर लिए थे आपसे? कोठी कोची गई थी। कहाँ पर लिए थे? कोठी पे। कोठी पर आपको बुलाया गया? कोठी बुलाया गया। बजट के कारण हम अपनी पेमेंट मांगने जाते हैं तो वो कहते हैं कि बजट नहीं है कमेटी में। उस बजट को रिलीज कराने के लिए पीछे से अपने रोहतास जी है अकाउंटेंट, वो कहते हैं उसको रिलीज कराने के लिए हमें ऊपर कमीशन देना पड़ेगा, तब वो बजट आएगा। सीधे कमीशन की मांग? हाँ, रोहतास जी अकाउंटेंट है। अब उस चलो पब्लिक का पैसा था, जब सीएम साहब की घोषणा से पैसा आया, हमारे सरसा के विधायक साहब ने अच्छे काम करने के लिए ये पैसा मंगवाया,
जब बाजार वाले तो वैसे ही डूबे हुए हैं, वही सारे बने गोडे गोडे पानी है, भादरा चांदी चौक घंटा घर पानी। बाजार जब बाजार में काम क्यों नहीं कराया कि बाजार में करवाते तो उस पब्लिक के तरीके से होता। उन्होंने सुन्नी रोड जैसे गाँवों के अंदर सुनसान के अंदर काम करते रातों रात पहाड़ी और चले गए। उसके नीचे जबकि धारा क्या होता कहती है, ये ठेकेदार हूँ ये मुझे पता है और पब्लिक को बेचारी क्या पता है, वो तो जैसे है हमारा पैसे लगाए 2 मिनट, उनको क्या पता है, उनको क्या पता है। जबकि इस पाइप के नीचे अर्थ होना चाहिए। अर्थ का मतलब क्या है, पानी के नीचे टेलीफोन की तारें और बिजली की तारें होती है, करंट आ जाता है, तो इन्होंने उसके अंदर कोई अर्थ की तार नहीं गिरी। उसके बाद सीसी का प्लंथ होना चाहिए, कोई प्लंथ नहीं था। उसके बाद तारकोल होना चाहिए, बुर्ज तारकोल का। उसके बाद पाइप के बाद उसके बाद फिर तारकोल, पोलोथीन और सीसी। ना नीचे सीसी है, ना ऊपर सीसी है, ना नीचे पोलोथीन है, ना ऊपर पोलोथीन है, ना तारकोल है, मिट्टी में ढक दी। और इसलिए और वहाँ पे 13 करोड़ रुपये ठगी मार के खा गए। अब नाम मैडम का ले रहे हैं, मैडम के पास पैसा नहीं गया, पैसा इनके पास गया है तो कुछ मात्रा में गया होगा, ये हम नहीं कह सकते। पर बाकी ऐसे ऐसे बेंच लगे हुए हैं, करोड़ों रुपए के बेंच खा गए। बेंच के अंदर इंक्वायरी करो, टेंडर तो निकला और किसी फर्म के कर रहे हैं, ये किसी और फर्म के नाम बेंचों के अंदर करोड़ों रुपये। आज जितने भी बेंच गिनोगे तो पूरे कमेटी के अंदर नहीं है, वो इनके फार्म हाउसों में पड़े हैं अफसरों के। आज डस्टबिन थे, करोड़ों रुपए डस्टबिन खा गए, डस्टबिन कुछ बांटे गए, कुछ फार्म हाउसों में गए। अब ये नहीं पता अफसरों को बहुत जगह फार्म हाउस है। आज पाम के पौधे इन्होंने 13 करोड़ के पाम के पौधे खरीदे हैं शहर के अंदर, 13 करोड़ के। उसमें तो मैं बता दूँ 13 करोड़ घास समेत जी, उसके अंदर पाम के पौधे खरीदे गए। एक पाम के पौधे की कीमत 12-12 हज़ार रुपये है, जबकि आज किसी पार्क में कोई पाम का पौधा भी नहीं है, इनके फार्म हाउस में लगे हैं। डलप की घास सिंपल घास नहीं है, कांग्रेसी घास नहीं है, जो डलप की घास वो इनके फार्म हाउस में लगी हुई है। 13 करोड़ की घास खा गए, टेंडरों पे लगा खा गए। किसी फर्म का खुलता टेंडर किसी को दे देते हैं, किसी का निकलता है उसको देते हैं। तो ऐसा उजागर करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। लैपटॉप चको 2016 से लेके आज तक सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा। करोड़ रुपए का एक ड्राइंग के हिसाब से काम होना था, B&R पब्लिक हेल्थ की ड्राइंग के हिसाब से एस्टीमेट बनता है कभी भी। उसका नक्शे के हिसाब से ऑटो मार्केट से 5 बाजार 8 चौक होते हुए पाइप डलनी थी और जनता भवन रोड होते हुए घग्गर के अंदर मिलाना था। पर इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने ऑटो मार्केट से होते हुए और सीधी ईओ कोठी माइनर पे पहुंचा दी, वहाँ पे छोड़ दी। क्यों छोड़ी? जब एस्टीमेट 24 करोड़ का इन्होंने 20 एक पैर पे रेट बुलवाए, बाद में 20 पर अबाउ कर गए और उसको 37 करोड़ रुपए का कर दिया। 13 करोड़ रुपये ठेकेदार का इसके अंदर कोई दोष नहीं है। उसको धमका के उसका चेक रोक लिया, उससे 13 करोड़ रुपये ले लिए। 4 करोड़ मैडम के नाम के लिए, 4 ईओ के नाम के, 4 एक्शन के नाम, 1 MEJ के नाम के। ठेकेदार ने 13 करोड़ रुपये मजबूर होकर देना पड़ी। अब उस चलो पब्लिक का पैसा था, जब CM साहब की घोषणा से पैसा आया, हमारे सरसा के विधायक साहब ने अच्छे काम करने के लिए ये पैसा मंगवाया। जब बाजार वाले तो वैसे ही डूबे हुए हैं, वही सारे बने गोडे गोडे पानी है, भादरा चांदी चौक घंटा घर पानी। जब बाजार में काम क्यों नहीं कराया कि बाजार में करवाते तो उस पब्लिक के तरीके से होता। उन्होंने सुन्नी रोड जैसे गाँवों के अंदर सुनसान के अंदर काम करते रातों रात पहाड़ी और चले गए। उसके नीचे जबकि धारा क्या होता कहती है, ये ठेकेदार हूँ ये मुझे पता है और पब्लिक को बेचारी क्या पता है, वो तो जैसे है हमारा पैसे लगाए 2 मिनट, उनको क्या पता है। जबकि इस पाइप के नीचे अर्थ होना चाहिए। अर्थ का मतलब क्या है, पानी के नीचे टेलीफोन की तारें और बिजली की तारें होती है, करंट आ जाता है, तो इन्होंने उसके अंदर कोई अर्थ की तार नहीं गिरी। उसके बाद सीसी का प्लंथ होना चाहिए, कोई प्लंथ नहीं था। उसके बाद तारकोल होना चाहिए, बुर्ज तारकोल का। उसके बाद पाइप के बाद उसके बाद फिर तारकोल, पोलोथीन और सीसी। ना नीचे सीसी है, ना ऊपर सीसी है, ना नीचे पोलोथीन है, ना ऊपर पोलोथीन है, ना तारकोल है, मिट्टी में ढक दी। और इसलिए और वहाँ पे 13 करोड़ रुपये ठगी मार के खा गए। अब नाम मैडम का ले रहे हैं, मैडम के पास पैसा नहीं गया, पैसा इनके पास गया है तो कुछ मात्रा में गया होगा, ये हम नहीं कह सकते। पर बाकी ऐसे ऐसे बेंच लगे हुए हैं, करोड़ों रुपए के बेंच खा गए। बेंच के अंदर इंक्वायरी करो, टेंडर तो निकला और किसी फर्म के कर रहे हैं, ये किसी और फर्म के नाम। बेंचों के अंदर करोड़ों रुपये। आज जितने भी बेंच गिनोगे तो पूरे कमेटी के अंदर नहीं है, वो इनके फार्म हाउसों में पड़े हैं अफसरों के। आज डस्टबिन थे, करोड़ों रुपए डस्टबिन खा गए, डस्टबिन कुछ बांटे गए, कुछ फार्म हाउसों में गए। अब ये नहीं पता अफसरों को बहुत जगह फार्म हाउस है। आज पाम के पौधे इन्होंने 13 करोड़ के पाम के पौधे खरीदे हैं शहर के अंदर, 13 करोड़ के। उसमें तो मैं बता दूँ 13 करोड़ घास समेत जी, उसके अंदर पाम के पौधे खरीदे गए। एक पाम के पौधे की कीमत 12-12 हज़ार रुपये है, जबकि आज किसी पार्क में कोई पाम का पौधा भी नहीं है, इनके फार्म हाउस में लगे हैं। डलप की घास सिंपल घास नहीं है,
कांग्रेसी घास नहीं है, जो डलप की घास वो इनके फार्म हाउस में लगी हुई है। 13 करोड़ की घास खा के टेंडरों पे लगा लगा खा रहे। किसी फर्म का खुलता टेंडर किसी को दे देते हैं, किसी का निकलता है उसको देते हैं। तो ऐसा उजागर करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। लैपटॉप चको 2016 से लेके आज तक सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा। जय हिंद, धन्यवाद। जो अधिकारी ये कहता है कि 200 सीएम विंडो हमारी है, अगर 200 सीएम विंडो हमारी, हमने गली गलत बनाई तो उनकी पेमेंट क्यों रिलीज़ की गई? ये 200 सीएम विंडो इसलिए लगाई गई है ब्लैक मेल, ठेकेदार को ब्लैक मेल करने के लिए। हमारा जो धरना चल रहा है बजट पे, बजट पहले 31 मार्च को अप्लाई किया जाता था और 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक आ जाता था। आज 8 मई हो चुकी है, बजट का कोई नामो निशान नहीं है। हमारी करोड़ों की पेमेंटें फंसी हुई है। उस बजट को रिलीज कराने के लिए तो आपने मान लिया है भी करोड़ों की पेमेंट फंसी हुई है, इसका मतलब आपको टेंडर मिला था, पेमेंट फंसी हुई है, काम में कोई न कोई कमी थी। आप यही बात कह रहे हो भी फंसी पेमेंट उसी की फंसती है जिनके काम में कमी होती है। सोनू जी बजट के कारण हम अपनी पेमेंट मांगने जाते हैं तो वो कहते हैं कि बजट नहीं है कमेटी में। उस बजट को रिलीज कराने के लिए पीछे से अपने रोहतास जी है अकाउंटेंट, वो कहते हैं उसको रिलीज कराने के लिए हमें ऊपर कमीशन देना पड़ेगा तब वो बजट आएगा। सीधे कमीशन की मांग। हाँ, रोहतास जी अकाउंटेंट है जी। यहाँ पे मैंने अभी जो फैक्ट्री है सरिया फैक्ट्री की, मैंने एक गली बनाई थी। मेरे पास 25 लाख का टेंडर था, तो मैंने 25 लाख की वो सरिया फैक्ट्री डब वाली रोड पे मैंने रोड बना चुके था मैं। उन्होंने बाद में मुझे ये साहब ने भाई सर जी मेरे पास तो टेंडर ही 25 लाख का था। ज्वाइंट सेक्रेटरी चंडीगढ़ से डीसी साहब के पास फ़ोन आया, उनका दामाद है, उन्होंने डीसी साहब को कहा, डीसी साहब ने ईओ साहब को बुलाया, कहा ईओ साहब ने मुझे धमका के बोलो इसका काम कर। मैं सर जी मेरे पास टेंडर तो 25 लाख का है, मैं 50 लाख का काम कहाँ से कर दूंगा? बोलो मैं मैडम से इसकी परमिशन लाऊंगा, चाहे मैं स्टॉल पे लाऊं और चाहे टेंडर बैक डेट में लगाऊं। मैंने एक अफसर की लिहाज से, ठेकेदार है हमें मानना पड़ता है, मैंने वो 25 लाख का काम कर दिया। 25 लाख काम करने के बाद आज उस काम को 6 महीने के करीब हो गए। मैं कह सर जी मैंने काम किया, मेरे बच्चे छोटे छोटे, मैंने एक ब्याज पे लाके काम किया है। हम कमेटी के एक छोटे मामूली छोटे ठेकेदार, मजदूर टाइप ठेकेदार होते हैं। मैं जी आप मेरी पेमेंट करो। उन्होंने कभी इधर फिराया कभी उधर फिराया। कुछ ही टाइम पहले 10 दिन पहले मेरी थोड़ी हल्की सी गर्मा गर्मी होगी। मैंने कहा जय साहब, एमई साहब, एक्शन साहब, ईओ साहब मेरी पेमेंट करो। उन्होंने कहा मैं जी कोई रोला क्या है? बोलो माल लगेगा। मैं कितना माल लगेगा? बोलो 7 लाख रुपये। मैं जी हिसाब तो बताओ किस किस को देना है? उन्होंने कहा 2 लाख रुपए तो डीएमसी मैडम को देना है, 2 लाख रुपए मुझे चाहिए, लाख रुपए एक्शन साहब के, 75,000 रुपये जेई गए, 50,000 रुपये एमई गए और 80,000 रुपये अकाउंटेंट के। मैंने पूरा रोड़ा कमीशन का है। मैंने 7 लाख रुपये दे दिए इनको। दे दिए आपने? हाँ मैंने दे दिए जी। मुझे कोई धारा लगाते हैं तो लगा दो। पक्की बात है? पक्की बात है जी, 100%। मैं मंदिर में बढ़ के बच्चों की कसम खा के गऊ की पूछ पकड़ के कह सकता हूँ। पेड़ के नीचे खड़े हो आप? दरख्त के नीचे पानी के नीचे आप मुझे मंदिर में ले जा सकते हो, मेरे बच्चों को पर कह सकता हूँ। अगर चलती चिता की मुर्दे की राख पे कसम खाते हो उसकी भी खाने के लिए तैयार हूँ। पर ये पैसे 2 मिनट अगर पानी गिलास अगर ये पैसे खाए ना, पानी बोरे गिलास भर के ले गया। डीएमसी मैडम के पास पैसे नहीं पहुंचे हैं। वो पैसे ये कादर बिल्ले, ये माफिया गिरोह ये खा गए। क्यों? इनके घरों में फार्म हाउस में माल लग रहा है वहाँ पे, यहाँ से इकट्ठा करके वहाँ चलते हैं। चलो मेरे से उसकी कीमत ले ली 7 लाख रुपये, मेरी पेमेंट तो करो। वो आज तक चेक नहीं काट रहे, माल भी ले गए चेक भी नहीं कटा। ऐसे ही एक चतरगढ़ पट्टी, बोलो मैडम झूठा लेटर निकलवा दिया मैडम का सभी ठेकेदारों का। बोला इसकी इंक्वायरी आ रही है, 50 लाख रुपए दो, 1 नंबर वार्ड 2 नंबर वार्ड। हम मजबूर थे ठेकेदारों को, किसी बहादुर ठेकेदार के 2 करोड़ बीए दूसरा के 3 करोड़ दिलीप के 2 करोड़ दीपक, ऐसे राधे रुदे कुछ बहुत अंकित सबके पैसे खड़े थे। इन्होंने 50 लाख ईओ डबाली, एक्शन डबाली, सरसा ईओ और एक्शन सरसा, इन्होंने कोठी पे बुलाया। ये देखो पानी का गिलास आ गया है, आप देख लो। अगर सच बोलोगे तो ठीक है, नहीं सच बोलो पानी हाथ में लग के भी आपने 7 लाख रुपए कमीशन दी है। मैंने 7 लाख कमीशन दिया। जैसे पानी के अंदर नमक गलता है वैसे मैं गलूंगा। मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, जिसकी आत्मा रोती है पैसा जाता है। मेरे ही बच्चे हैं, मैं क्या अगर मेरा काम मत करो, मुझे पेमेंट की जरूरत नहीं, मैं 7 लाख वापसी दो। अब यहाँ पे कुछ सुनाई नहीं है, अगर नहीं सुनाई करेगा। किसको दिए थे आपने 7 लाख? ईओ साहब को, एक्शन साहब को, अकाउंटेंट को। नकद दिए थे या चेक? कैश दिया, कैश। ये मेरे से ब्लैकमेल करके लिया गया है। मेरे बच्चों की कहाँ पर लिए थे आपसे? कोठी कोसी गई थी। कहाँ पर लिए थे? कोठी पे। कोठी पर आपको बुलाया गया? कोठी बुलाया गया। ये धरने बैठे, इनका ना तो कोई अभी ज्ञापन प्राप्त हुआ है, वैसे वर्बली 1-2 बार बातें हुई हैं। हमने इनको बोला जो आपके जेन्युइन कंसर्न है
बैठो हम एड्रेस करेंगे। आरोप लगा रहे हैं कि कमीशन 42% कमीशन मांग रही है। ये सब आरोप बिल्कुल निराधार हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो इनके जेन्युइन कंसर्न है उनके लिए हम बैठे हैं। जो नए कामों में शिकायतें हैं उनको ये दूर करें और जो नियम अनुसार कार्रवाई उनकी पेमेंट लें। कुछ बजट की आरोप लगाया 7 लाख रुपए दिए इन्होंने। किस चीज़ के? ये नहीं पता कहते कमीशन के रूप में। वैसे तो गोलमोल आरोप है जी, किसी बातों में इनमें कोई तथ्य नहीं है। इनकी जैसे बजट की वजह से पेमेंट जरूर डिले हुई है, जैसे बजट सैंक्शन हो गया आ जाएगा नहीं पेमेंट हो जाएगी। कोई जेन्युइन कंसर्न है उसके लिए हम बैठे हुए हैं। ये निराधार आरोप तो उनकी मर्जी है। जो कल आपने एक बात की थी कि 200 से अधिक सीएम इनके खिलाफ चल रही है। हाँ, 200 से लगभग 200-250 सी विंडो हैं पेंडिंग हैं, जिनमें कामों लेवल की शिकायतें हैं और उस मटेरियल की भी कुछ इश्यूज हैं। इनको हमने यही बोला जी, पेमेंट करने से पहले उन सारी सी विंडोज़ को क्लियर करो। जो भी शिकायतें हैं उनको शिकायतों में जो भी है उनको ठीक करवाओ, उसके बाद नियम सारा पेमेंट ले लो। ये तो कह रहे शिकायतें जो भी सिरसा के बंदों की हैं, बाहर के बंदों की हैं। नहीं, कॉन्ट्रैक्टर यही है जो हमें तो ये पर्टिकुलर ये भी नहीं पता कौन कॉन्ट्रैक्टर है। जो भी कामों में शिकायत है कॉन्ट्रैक्टर तो यही है, ये हैं बार वाला जो भी है, जो इनसे रिलेटेड है उनको ठीक करें, बार वाला जो भी होगा वो ठीक करेंगे।